हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो है आज का जो सेशन होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। ये 50 ऑब्जेक्टिव में कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। 15 ऑब्जेक्टिव आप अपना कंफर्म कीजिए इस एक वीडियो देख करके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा होगा जो है क्लास 10 का मैथ का है। टोटल मेरे प्यारे बच्चों टॉप 50 एमसीक्यूज है, बिना पेन कॉपी उठाए हुए बनाना है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जो सिर्फ देखते के साथ आप आंसर दीजिएगा। कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। अगर आप मैथ में थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं तो 50 में कम से कम 50 सही होना चाहिए, कम से कम। ठीक है बच्चों, कम से कम। अधिक से अधिक क्या बोले हम आपको। आप क्वेश्चन देखिए, लेवल देखिए क्वेश्चन का, उसके बाद आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 50 क्वेश्चन आप कीजिए, ये आपका सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए लाइव क्लास में हमसे, सब जुड़ जाइए। रिया, रियांशा सब जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। साइमा सब जुड़ जाइए। विश्वजीत बहुत बहुत वेलकम बाबू, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को एक साथ। चलिए जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी टाइम है आपके पास, फटाफट जुड़िए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम वेट कर रहे हैं आप लोग का, जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़िए, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। चलिए जुड़िएगा, बहुत अच्छा, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाह रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है बहुत नजदीक है। आप जो है अब पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है बच्चों। अब जो है आप पढ़ना शुरू कीजिए, तभी कोई उपाय है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आज का सेशन जो है शानदार होने वाला है। सभी बच्चों को एक साथ गुड आफ्टरनून। चलिए जुड़ जाइए, 12 बजे का क्लास शुरू होगा अब, ठीक है बच्चों। जुड़ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तनीषा वेलकम, वेलकम बाबू सभी को एक साथ। चलिए बच्चों फटाफट, अनुभव अनुभव, ठीक है, रिया सभी को एक साथ। नंदलाल, जितने भी बच्चे हैं हमारे सभी का वेलकम है हमारे क्लास पे, ठीक है। सभी का वेलकम है मेरे प्यारे बच्चों, सभी का वेलकम है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों सभी का वेलकम है, जुड़ जाइए, ठीक है बच्चों। चलिए देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। √3 है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है। √3 एक क्या है, ठीक है। √3 एक क्या है आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि √3 एक क्या है, ठीक है। √3 एक क्या है आपको बताना है, ठीक है। √3 क्या है आपको ये बताना है, आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने लेकर के हम आ रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपके सामने आ चुके। आर्यन चलिए आपका भी वेलकम है, जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए पहला कमेंट आया है रिया आर्यन दोनों का, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है, यांसा बिल्कुल राइट आंसर है। एक का जो है अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों बहुत अच्छे, जुड़ जाइए। खुशी आपका भी वेलकम है, चलिए सभी का, पूजा आपका भी, ठीक है। चलिए बच्चों जुड़ जाइए, बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है ये, ठीक है। बहुत तगड़ा सेशन वाला होने वाला है। एक का जो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। एक का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अभी जुड़ जाइए, अभी शुरू ही हुआ है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। सभी जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, सभी का वेलकम एक साथ। देखिए बच्चों, आपका हम सभी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसमें आप तकलीफ नहीं मानिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है हम थोड़ा स्पीड कराना चाहते हैं, क्योंकि हम आपका समय जो है बचाना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए सब फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन आ चुका है। आर्यन, रियांशा सभी जुड़ जाइए, रिया, ठीक है, खुशी, मुस्कान सभी जुड़ जाइए बच्चों, सभी जुड़ जाइए, ठीक है। विश्वजीत, अनुभव, ठीक है,
सारे के सारे बच्चे बहुत शानदार हैं। आप जुड़िए, इसी तरह से रोज जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों और गर्दा उड़ाते रहिए, ठीक है। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, हम यही चाहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, जुड़िए फटाफट जुड़ जाइए, अभी भी है, अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का कमेंट आया है, जिनका एक आया है, बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है। एक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए एक जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, एक जो है राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, 15, 23, 12, 75। एक भी क्वेश्चन कलम उठाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे के सारे आप जो है ऐसे ही बोल दीजिएगा, ठीक है बच्चों। फटाफट जवाब दीजिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन में भी आपका मोंटी वेलकम बाबू, ठीक है। सभी का एक साथ वेलकम है, ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 3 का आपके सामने है, 3 नंबर का जवाब देना है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 23 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 23 जो है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 23 जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, पूर्णांक है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एकदम 100% आप लोग का सही है। आप लोग का तैयारी एकदम तागड़ा है इस बार, ठीक है। चलिए आर्यन आपका भी सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए सेकेंड आर्यन, फर्स्ट आर्यन, सभी का वेलकम है यहाँ। चलिए बिल्कुल सही है, आपका जो है इसका आंसर अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, जिनका बी ऑप्शन मारे हैं उनका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। एकदम कलम उठाना नहीं है, ऐसा ही बना देना है इसको। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके बराबर होगा? देखिए अंडर रूट का गुना है, कितना हो जाएगा अंडर रूट में? 150, ठीक है बच्चों। कलम उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 25 छक्का 150 होता है, 25 गुना 6 अंडर रूट में 25 का वर्गमूल कितना? 5 अंडर रूट 6। ऑप्शन कितना? ए अधिकतर का 100% बच्चे का सही जवाब है, ठीक है बच्चों। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एकदम फटाफट सेशन चलेगा ये, ठीक है बच्चों। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या करता है? ऑप्शन आपके सामने है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। चलिए संख्या रेखा, नंबर लाइन आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन खींचा जाता है, ठीक है। एक लाइन खींचा जाता है इस तरह से, यहाँ पे जो है न्यूट्रल रहता है, इधर पॉजिटिव होते जाता है और इधर निगेटिव होते जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। एक वास्तविक संख्या करता है, क्योंकि प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस भी है, 0 1 2 3 हो जाएगा। अगर पूर्णांक रहता है तो पूर्णांक भी होगा, अगर पूर्णांक नहीं है तो एक वास्तविक संख्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करेगा? एक वास्तविक रेखा प्रदर्शित करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7वां नंबर। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा? रूट n हमेशा देख लीजिए, हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, या चौथा ऑप्शन में है कभी प्राकृत संख्या और कभी परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, या प्राकृत संख्या भी कर सकते हैं, परिमेय संख्या एक क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, तो चलो हम दिखाते हैं। अगर मान लो n जो है 3 है तो इसका अंडर रूट करेंगे 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए n है 16, अंडर रूट 16 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, यानी 4 क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। कहने का मतलब है कि कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत ही अच्छा तगड़ा जवाब है, फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप जो
जिनका कमेंट आ रहा है, हम कमेंट बॉक्स देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार जवाब है आप लोग का। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, हम आपके लिए एकदम सोच लिए हैं कि आप लोग को इस बार एकदम टॉपर बना करके रहना है बच्चों। ये सब सारे क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं आज के सेशन में। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ये 50 में 15 से 20 भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन है बच्चों कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं। ऐसा क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। आप इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला वीडियो नहीं है, सिर्फ देखते के साथ आंसर देने वाला वीडियो है। ठीक है बच्चों, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है पाई। पाई क्या है? एकदम टीटीआई है। ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है। ठीक है, टीटीआई कर देते हैं इसको, आप जानते हैं टीटीआई। पाई बहुत साल पूछा है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। भाज्य बराबर डॉट 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 इनटू भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आप कमेंट देने के लिए तैयार रहिए, फटाफट कमेंट कीजिए। भाजक, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, अभाज्य। चलिए वेट कर रहे हैं बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सभी बच्चे का, मेरे सभी प्यारे बच्चे का तैयारी लगभग एकदम टॉपर है। ठीक है, टॉप का तैयारी आप लोग का है। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी यहां हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाजक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 9 का ए बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम देखते देखते 10 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देख लीजिए, कहीं भी कलम कॉपी उठाने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। एकदम टॉपर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, कोई नहीं। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? चलिए हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, जरा हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो परिमेय हो गया आपका 2 और अपरिमेय हो गया √2। गुना करेंगे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2√2। हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। आप गुना करिए, जोड़िए या घटाइए, परिमेय और अपरिमेय संख्या जब भी रहेगा तो आप जोड़िएगा भी तो अपरिमेय, घटाइएगा भी तो अपरिमेय, और गुना करिएगा तो भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई भी हम जो है संक्रिया ऑपरेशन करेंगे, संक्रिया करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए और बताइए फटाफट। इसका आपको हम समय दे रहे हैं, फटाक से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। √3, √12, √27 का सार्वंतर यानी डी पूछा है। एपी का हिसाब है, समांतर से डी का हिसाब है, इसका सर्वांतर यानी कि डी पूछ रहा है। डी पूछा है कि डी कितना होगा। चलिए ऑप्शन हम आपके सामने दे रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब, अधिकतर बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल राइट मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जानदार, शानदार। ठीक है, आर्यन, खुशी, रिया, सभी का एकदम लगभग एक जैसा आंसर है। बिल्कुल तगड़ा आप लोग का तैयारी है। विश्वजीत, सभी का लगभग एक जैसा है। √3, √12, √27 अनुभव सबका। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट जवाब है। जिनका आपका क्या है? बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। √3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं इतना एवं इतना के बीच की दूरी क्या है? यानी यहां दूरी सूत्र लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी सूत्र लगाना है। ठीक है, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, दूरी सूत्र इसमें लगा दीजिए। आपको पता होगा, एकदम उठाने का कलम जरूरत नहीं है, हम दिमाग में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 माइनस माइनस प्लस 2, 4 का स्क्वायर, उधर हो जाएगा 0, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आंसर। मगर हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं, 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र।
तो हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इधर तो 0 ही हो जाएगा, स्क्वायर खत्म होगा, वर्गमूल से कितना बचेगा 4। बिल्कुल राइट आंसर, सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर है, 12 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से लगे रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जो है, परिश्रम का फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है 1 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है। चलिए फटाफट आर्यन जवाब दीजिए, रियांशा दिया, सब जितने भी बच्चे हैं, खुशी वगैरह वगैरह सब जितने हैं सब जवाब दीजिए। नाम याद ही नहीं आ रहा है उतना, ठीक है, हम देख भी नहीं पा रहे हैं कमेंट हम। चलिए फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है 0 0, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप जो है सबको तोड़ करके रख दीजिए, एकदम ये सब एग्जाम में छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका अगर मैथ कमजोर है तो ये 50 ऑब्जेक्टिव, ये 50 ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कीजिए, आपका 15 से 20 नंबर आपको दिलाएगा एग्जाम में, ठीक है। कह रहा है बिंदु -3 -5 किस पाद में है, पाद मतलब होता है चतुर्थांश मेरे प्यारे बच्चों। आप चतुर्थांश के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं थोड़ा सा देख लेंगे। ये देखिए चतुर्थांश होता है x x डैश y और ये y डैश, ठीक है। ये प्लस प्लस होता है पहला, ये माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होता है, और ये माइनस प्लस होता है, ठीक है बच्चों। ये प्लस माइनस होता है, ठीक है, ये प्लस माइनस होता है। चलिए देखिएगा तो माइनस माइनस दोनों में कितना कौन सा पाद में है, तृतीय पाद इज द राइट आंसर। लगभग हमारे बोलने से पहले ही कमेंट आ जा रहा है, इतना जल्दी जल्दी कमेंट आ रहा है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतना स्पीड से हमारा कमेंट का सेशन चल रहा है कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन से कमेंट कर रहे हैं, इतना स्पीड चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, इसी तरीके से आप कमेंट फटाफट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेन उठाने वाला और कॉपी उठाने वाला मैथ नहीं है, सिर्फ देखिए और आंसर बताइए। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पे, अगर अभी भी नहीं जुड़े हैं आप तो इस जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, जितने बच्चे अभी लाइव हैं सब पहले चैट छोड़ करके अभी फटाफट पहले लाइक करेंगे, पहले लाइक करेंगे बच्चों। आप जो है लाइक नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन में हम तभी बढ़ेंगे जब आप लाइक करेंगे। फटाफट लाइक कीजिए, तो लाइव चैट रोक करके फटाक सा लाइक कीजिए, फटाक सा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम देर नहीं करना है। सभी बच्चे जितने भी अभी लाइव हैं फटाक सा लाइव चैट रोकिए और उसके बाद जाकर के पहले लाइक कीजिए, फिर लाइव चैट में आइए, जाइए फटाक से कीजिए कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में एकदम कंजूसी करते हैं मेरे प्यारे। हम आपके लिए रात रात भर मेहनत कर रहे हैं और आप जो है एक लाइक बटन दबाने में आपको शर्म लगता है जैसे जैसे करते हैं आप लोग, लग रहा है कि आपका कोई जान निकाल रहा है लाइक बटन दबाने में, ठीक है। चलिए बच्चों, तो लाइक बटन आप लोग दबा चुके होंगे, हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नहीं अगर दबाए हैं, नहीं बढ़ा है, हम देख रहे हैं, अगर नहीं बढ़ेगा तो हम अगला क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। फटाफट लाइक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो हम लगातार आपके लिए ला रहे हैं और लाते रहेंगे, इसलिए आप इस मौका को मत चूकिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपको अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा कि कब हमारा वीडियो आपके पास पहुंचा, ठीक है बच्चों। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आपका, बिंदु 6 - 5 का भुज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन हम दे रहे हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन भुज और कोटि से जरूर रहेगा, ठीक है, भुज और कोटि दो याद रखिएगा। ये कमेंट में आ भी गया आंसर, भुज और कोटि, ठीक है। भुज और कोटि आपको याद रखना है, भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। भुज बोला जाता है एक्स अक्ष को, ठीक है बच्चों, एक्स अक्ष को, और कोटि बोला जाता है वाई अक्ष को। आप इन दोनों को एकदम नहीं भूलिएगा और ना कंफ्यूज कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो भुज पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, जो कि कमेंट बॉक्स में पहले ही आंसर आ चुका है। बहुत सारे क्या लगभग सारे बच्चे के कमेंट आ चुके हैं, बहुत तगड़ा आप लोग का तैयारी है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से लगे रहिए। तो ये 50 जो सेशन चल रहा है उसका 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई लेट से जुड़े हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इसके बाद जब लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद आप 14 क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि 14 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन आने का चांस है मेरे प्यारे बच्चों, 5, 1 2 नहीं, पूरे का पूरे 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो
एकदम टॉपर क्वेश्चन बाकी है मेरे बच्चे, टॉप क्वेश्चन बाकी है जो आपके एग्जाम में एकदम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 16 नंबर, एकदम इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एकदम पूछेगा। ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई, या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं, आपको ग्राफ खींचने आता होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका है, मगर फिर भी हम समझा दे रहे हैं आपको। देख लीजिए x बराबर -5 का रहा, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, 1 2 3 4 5, यहां पर से ग्राफ आपका सीधा चला जाएगा क्योंकि x बराबर क्या है? -5 है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये बाई है और ये बाई डैश है, ये आपका ग्राफ खिंचाया है, किसके समांतर है बच्चों? एक्स अक्ष के या वाई अक्ष के? तो क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, वाई अक्ष के समानांतर है। अगर इस टाइप का पूछे तो एकदम क्लियर रहिएगा। अगर यहाँ पे बाई देता, यहाँ पे बाई देता, बाई बराबर -5 तो एक्स अक्ष के समांतर होता, अगर वहां एक्स दिया हुआ है तो वाई अक्ष के समांतर होगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, ठीक है। चलिए आपके सामने ऑप्शन भी आ चुका है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एकदम आप जो है एकदम हिला करके रख दीजिए, कॉपी कलम उठाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल राइट जवाब मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने sin 90 - थीटा, फिर से देखिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा होगा, माइनस sin थीटा होगा, cos थीटा होगा, माइनस cos थीटा होगा। बिल्कुल सही जवाब अधिकतर बच्चे का, जिनका जिनका सी कमेंट में बॉक्स में है, बिल्कुल राइट जवाब है, बिल्कुल राइट। कमेंट आज बहुत स्पीड से चल रहा है, बहुत सारे बच्चे मेरे हमसे जुड़े हुए हैं और वो बहुत एक्टिव हैं। क्वेश्चन देते हैं आंसर आ जाता है, क्वेश्चन देते हैं आंसर, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप हमसे जुड़िए, ठीक है बच्चों, आप हमसे जुड़िए, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 19वां नंबर क्वेश्चन का पहले कौन जवाब देगा? फटाक सा जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला जवाब। चलिए बहुत अच्छा, पहला जवाब अभी तक नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए जो है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जिनका जिनका भी डी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। क्या करेंगे? 2 को चेंज करेंगे, 2 कट जाएगा। जैसे tan 10 डिग्री है, tan 15 डिग्री है, इस दोनों को चेंज मत कीजिए, उधर से चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा cot 10 डिग्री और हो जाएगा cot 15 डिग्री, ठीक है बच्चों। 15 से 15 कट गया, cot से 10 tan कट गया, बराबर क्या आ गया? 1, ठीक है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी टाइप से बनाइएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। sin स्क्वायर 45 - cos स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, कलम कॉपी उठाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देखिए और बता दीजिए। sin स्क्वायर 45 - cos स्क्वायर 45 का मान आपको बताना है, ठीक है बच्चों, आपको मान जो है बताना है। sin स्क्वायर 45 का मान क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर, cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है दोनों कट गया। 0 इज द बिल्कुल राइट आंसर है आपका अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है। 1 2 0 -1, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मगर बच्चों एग्जाम आपका जो है इसी लेवल का रहेगा, क्वेश्चन इसी लेवल का रहेगा कोरोना के कारण, ठीक है बच्चों। चलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ए इज द राइट आंसर। सभी बच्चे का एकदम तगड़ा तैयारी है, एकदम लगे रहिए इसी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है और ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है। 13 16 19 12 क्या कह रहा है? समांतर माद। समांतर माद का फॉर्मूला जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, am बराबर होता है a + b/2। a का मान है 13 + 19/2,
19 और 13 हो गया 32। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 32। देख लीजिए, काट देंगे 16, एकदम जोड़ करके सिर्फ भागा देना है। सभी बच्चे का कमेंट बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये अभी आपका मैथ का सेशन चल रहा है 8 बजे रात। जैसा कि आप जानते हैं 8 बजे रात आज महामंथन होने वाला है। महामंथन से क्या निकलेगा, अमृत निकलेगा। महामंथन है बच्चों सोशल साइंस और साइंस का मिला हुआ रहेगा, एकदम तगड़ा सेशन है। आज का सेशन एकदम नहीं मिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन जो मिस कर दिए समझ लीजिए 10 से 15 नंबर का उसका एग्जाम में, 10th एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नुकसान होगा। आज का सेशन एकदम शानदार होने वाला है। रात में 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़िए, हमसे बातें कीजिए, चैट कीजिए। ठीक है बच्चों, एकदम तगड़े तरीके से आज का रात में सेशन चलेगा। आज रात में 8 बजे से जो सेशन चलेगा उसमें सोशल साइंस भी और साइंस भी दोनों मिला हुआ रहेगा। एकदम तगड़ा सेशन है, इसलिए मिस नहीं कीजिएगा। अभी से आप रिमाइंडर लगा करके रखिए, 8 बजे रात में आपको हमसे जुड़ना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 22वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 23वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं। आपको पता है क्या बच्चों कि जो श्रेणी हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी और जो हम पढ़ रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। कुल 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है 3, एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, समांतर श्रेणी देखिएगा, इसको समांतर कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, और इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी। 3 श्रेणी होते हैं। आप अगर नहीं जानते थे तो आज जान गए हैं, इसे उतार लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे का ये भी आंसर सही है। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है। किसी एपी के क्रमगत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम वेट कर रहे हैं। एकदम सही जवाब आ चुका है, एकदम गर्दा उड़ा दिए आज। सारवंतर क्या कहा जाता है, T2 - T1 बराबर D। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 25वां नंबर आपके सामने आपके बोर्ड पे है। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। एकदम ऑप्शन भी है, 3 सरल रेखा, 2 सरल रेखा, 1 सरल रेखा। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सही जवाब। फटाफट कमेंट कीजिए, अब सेशन फटाफट चलेगा। बिल्कुल सही जवाब, एक सरल रेखा। कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक सरल रेखा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संगत समीकरण युग्म का हल होता है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है 3, 2, 1, 4। संगत समीकरण का कितने हल होते हैं, संगत समीकरण के कुल कितने हल होते हैं, ये आपको बताना है। हम आपका वेट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। ए, सी, बी, डी। देखिए बच्चों, आप जो है तुक्का मत लगाइए, सही जवाब दीजिए। संगत समीकरण का केवल और केवल एक हल होते हैं। बिल्कुल राइट जवाब है सी, ऑप्शन इज द राइट। जिनका सी कमेंट में बॉक्स में है उनका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास है। असंगत, इनके अनिश्चित रूप से अनेक हल, संगत, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो वह क्या कहलाता है बच्चों। बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है, असंगत होता है। 27 का ए जिनका भी है बिल्कुल राइट है। आप आज मिलाइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 50 में आपका कितना मार्क्स आया है मैथ में। ठीक है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है सब, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। 28वां नंबर क्वेश्चन एकदम TDI। ठीक है बच्चों, एकदम TDI है। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं एकदम बिना कलम उठाए 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल कलम बिना उठाए हम इसको बनाएंगे। एकदम सही जवाब आ चुका है कमेंट बॉक्स में, 9:25। आपको पता है क्षेत्रफल जब भी बोलेगा आपको स्क्वायर कर देना है सिर्फ, बस 3 तिहाई 9, 5 25। एकदम इससे हल्का ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं मिलेगा और ये कंफर्म है आपके एग्जाम में पूछेगा। जिनका सी है बिल्कुल सही है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, हम है टेंशन नहीं लेने का है, एकदम नहीं टेंशन लेने का है, हम आपके साथ हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। इस बार क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों और कह रहा है भुजाओं का अनुपात, ये भी बिना कलम उठाए हुए बनेगा। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 8:11। ठीक है, 8:11, ना कि 11 ये नहीं होगा। देखो बच्चों यहाँ 64 है पहले, तो 8/11 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8/11, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन फटाफट कमेंट कीजिए। कह रहा है बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु का नियामक x1 + x2 बटा कितना होता है 2। दोनों को जोड़ करके कितना से भागा देना है 2 से, तो -2 + 4 करेंगे 2, 2/1 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 1 यानी 1 और 2 जो है बिल्कुल राइट। अधिकतर बच्चे का कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर आया है। तो यहाँ आपका बच्चा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब टॉप 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। टॉप 20 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब जो क्वेश्चन शुरू होने वाला वो दमदार क्वेश्चन है। आप देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऑप्शन भी देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों और फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए बच्चों। ठीक है, कह रहा है पहला 3a, दूसरा है √3a, तीसरा है √3a/a 2a √3/2a। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या होता है √3/2 इंटू 2a, यानी कि √3/2 गुने भुजा ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √3/2 इंटू 2a। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आंसर, बी इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अधिकतर बच्चे का सही आंसर है। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम इसको हम जो है टीटीआई करेंगे। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यदि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AC = BC और AB स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है बच्चों, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो जाए तो कौन सी कितना हो जाएगा, ये थ्योरम ही है बच्चों, तो कौन सी हो जाएगा 90 डिग्री इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए और बताइए किसी त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाई के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है अंतः केंद्र, बाहरी केंद्र, मध्य केंद्र या लंब केंद्र। जैसे ये त्रिभुज है, ये तीनों के लंब बिंदु जहां पे कटते हैं उसको क्या कहा जाता है बच्चों, ये वाला को, ये इसको जी कहते हैं। आपको बताना है इसको, तो मध्य केंद्र कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल राइट जवाब है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं बच्चों, डी नहीं होगा, लंब केंद्र नहीं होगा, मध्य केंद्र होगा। क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, इस सब में लटकिएगा। ठीक है, चलिए 34वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिना कलम कॉपी उठाए। हम पहले ही बोले हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए कलम कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने आ गया है, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने हो, सम्मुख कोणों का योग पूछ रहा है मेरे बच्चों, चारों कोणों का योग नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चारों कोणों का पूछेगा, चारों कोणों का योग पूछेगा, चारों कोणों का योग तो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और सम्मुख कोण का पूछेगा तो 180 डिग्री इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एकदम कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, इसलिए बोले हम टॉप का क्वेश्चन अभी सब है। चलिए अगला क्वेश्चन 35वां नंबर आपके सामने आ रहा है। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा, यह किसने कहा, कौन सा साइंटिस्ट ने कहा, थेल्स ने कहा, यूक्लिड ने कहा। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन है यूक्लिड, आर्यभट्ट, थेल्स, पाइथागोरस। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं हम,
यूक्लिड, आर्यभट्ट, नहीं मेरे बच्चों यूक्लिड नहीं किया है, थेल्स, जी हाँ थेल्स इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिनका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अगर दो त्रिभुज समकोणिक है तो वे क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए, देख लीजिए इसका ऑप्शन। कितना शानदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि कितना शानदार क्वेश्चन है। चलिए समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे, समानुपाती होंगे या इनमें से कोई नहीं होंगे? तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो त्रिभुज समकोणिक हैं तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं समरूप, ठीक है बच्चों, क्या कहलाएंगे? समरूप इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समानुपाती होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम यही आपसे कहना चाहते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? बिल्कुल राइट जवाब, समरूप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे होते हैं सभी वर्ग? समरूप होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं? समरूप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बच्चों, 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। कह रहा है दो समान भुजाओं वाले बहुभुज, ठीक है, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो? टीटीआई कर लीजिए और कमेंट कीजिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, ठीक है, बहुत प्यारा आंसर है आप लोग का, आप लोग काबिले तारीफ हैं। चलिए इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक। 12 क्वेश्चन और बचा है, टॉप 12। हम बहुत आज फास्ट करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप ये कैलकुलेशन वाला नहीं है, ज्यादा टाइम आपका लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब आ चुका है, समरूप इज द राइट आंसर दिस। संगत भुजाएं क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समरूप नहीं होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, ठीक है बच्चों, सर्वांगसम नहीं, समानुपाती न समरूप, ठीक है, समानुपाती होंगे, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के किसके बराबर होता है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुपाती, वर्ग, बराबर, समानुपाती। आप इसका थ्योरम पढ़ें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर, एकदम सही जवाब। ऑप्शन में भी आंसर आ चुका है सभी का, लगभग सभी बच्चे का, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सारे का आंसर लगभग सही आ रहा है। एकदम लग रहा है जैसे कि पहले से पढ़ के रखे हो, इतना अच्छा तैयारी है, फिर भी बोलते हैं कि हम सर हमारा तैयारी ही नहीं है। बहुत शानदार, ठीक है, इसी तरह से आप जुड़े रहिए। डेली 12 बजे आपका एक क्लास होगा और एक क्लास रात 8 बजे होगा, ठीक है बच्चों, एक क्लास 12 बजे दिन में और एक क्लास रात 8 बजे, ठीक है, 2 क्लास हम आपका रोज लेंगे, एक दिन भी आपका एब्सेंट नहीं होने देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपका 2 क्लास डेली चलेगा, आप बस रेडी रहिए हमारे क्लास को देखने के लिए। अगर किसी दिन नेटवर्क प्रॉब्लम रहा तभी क्लास नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज रोज क्लास होगा हमारा, रोज टेन का क्लास। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपका इतना ऑब्जेक्टिव करा देंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव से डर लगना बंद हो जाएगा। हम संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं और आपका क्या कहते हैं हिंदी का भी। हिंदी का तो खैर 1-2 दिन के अंदर हम लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव। आप हिंदी का ऑब्जेक्टिव मार के देखिए कि आपका कितना मार्क्स आता है, आपका हम संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन इसी के साथ आ रहा है, आज का 40वां नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन भी आ गया है आपके सामने, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 है तो क्या होगा? चलिए पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, देख लीजिए ए बी सी। अब पाइथा ये 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस से आप जानते हैं ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर पहले ही आ चुका है, हमारे बोलने से पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट आ चुका था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत शानदार आप लोग का जवाब है, बहुत शानदार तरीके से आपका मेहनत चालू है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए।
हम यही चाहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, देखिए और जवाब दीजिए। क्या इन क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पेन का जरूरत है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए। कॉसेक 45 का मान कितना होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है। कितना होता है साइन 45 का? 1/√2। साइन 45 का 1/√2, तो कॉसेक 45 का कितना हो जाएगा? उल्टा करेंगे √2। √2 यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि द्विघात समीकरण bx², ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो है पोस्टमार्टम करते हैं। द्विघात समीकरण bx² कह रहा है प्लस x प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो क्या होगा? आप जानते हैं मूल समान होता है तो विवेचक कितना के बराबर हो जाता है? 0 के। अब विवेचक किसको बोलते हैं? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी d जो होता है क्या होता है? b² माइनस 4ac के बराबर होता है। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए इज द राइट आंसर, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्य क्या है? चलिए इसका हम देख लेते हैं, पोस्टमार्टम कर लेते हैं थोड़ा सा। x² माइनस 2 इक्वल टू 0, x² बराबर 2, x बराबर प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग सभी बच्चे का एकदम राइट जवाब है। आज का सेशन देखिए कितना जल्दी खत्म हो चुका है। 43 क्वेश्चन पे हम चले गए हैं, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगा आज। आज हम एकदम पूरे स्पीड में, आज हम सोच के रखे थे कि बच्चे का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एकदम फटाफट आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। ये 50 क्वेश्चन उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। आप बस जुड़े रहिए हमसे, ठीक है। आज रात 8 बजे का क्लास एकदम नहीं मिस करना है मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे हैं, सारे के सारे सुन लीजिए। 8 बजे रात में जो आज क्लास होगा बहुत खास होने वाला है, आज एकदम नहीं मिस करना है। चलिए 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा। एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? ठीक है बच्चों, ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 2 1 0 माइनस 2। एक द्विघात समीकरण का घात कितना होगा? एकदम कलम कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम कलम कॉपी उठाने का जरूरत नहीं है। चलिए कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है +2। ठीक है बच्चों, अधिकतर बच्चे का सही कमेंट बॉक्स में जवाब आया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 44 हो चुका है, 45वें नंबर पे चल रहे हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 45वां नंबर, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? आप मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल का फॉर्मूला अगर भूल गए तो 10th में आपका 3 से 5 नंबर चला गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा बीटा बराबर c/a। ये दोनों फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, याद रखिएगा। आप मूलों का गुणनफल यहाँ कह रहा है तो c/a होगा। c है इसका 1 और a है इसका 4, यानी 1/4। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आंसर पहले ही कमेंट बॉक्स में आ चुका है। बहुत अच्छा लगता है कि आपका आंसर हमसे पहले आ जाता है, ठीक है। हमें लगता है कि नहीं, हम आप लोग को अच्छे से पढ़ाए हैं, जिसका परिणाम आज है कि आप इतने तेज हो चुके हैं कि हमसे पहले ही आंसर आपका आ चुका होता है। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आपके स्क्रीन पे 46वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का योग का मान होगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम चर्चा किए थे, हम बोले थे कि मेरे प्यारे बच्चों आप दो फॉर्मूला याद रखिए, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। चलिए ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, ए ऑप्शन -2, बी 2, सी 1/2 -1/2। चलिए इसका हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, इसका सही जवाब क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b -2 a है 1, यानी -2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है 47वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं? बच्चों आप पढ़े हैं फॉर्मूला, d बराबर क्या? b² माइनस 4ac पढ़े हैं ना बच्चों। और मानक रूप द्विघात समीकरण का क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी में पूछ रहा है कि b² माइनस 4ac को क्या कहेंगे।
शून्य कहेंगे, विविध कर कहेंगे, गुणांक कहेंगे, अशून्य कहेंगे? फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल लगभग अधिकतर बच्चे का सही जवाब आ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विविध कर। ठीक है, विविध कर को हम डी भी लिखते हैं, विवेचक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? विवेचक। ठीक है, विवेचक कहा जाता है, डी से सूचित किया जाता है। 47 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विविध कर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? विविध कर। चलिए 47 के बाद 48वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48वां नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल समुच्चय क्या होगा? ठीक है बच्चों, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसको हल समुच्चय पूछ रहा है, इसलिए इसको मंझली ब्रैकेट में लिखेंगे, समुच्चय में पूछ रहा है। ये ऑप्शन में गड़बड़ दिया हुआ है, √3 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा मंझली ब्रैकेट में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। ठीक है, इस सेशन का आपके सामने सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, आप देखिए। ठीक है, आपको देखना चाहिए क्वेश्चन और आपको इसका जवाब देना चाहिए। कह रहा द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल क्या होंगे? दोनों मूल क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? आपको बताना है। वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और समान होंगे, अवास्तविक और भिन्न होंगे, अवास्तविक और समान होंगे। ठीक है बच्चों, आपको इसका जवाब देना है। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? एकदम तागड़ा आंसर है, वास्तविक और समान। बी इज द राइट आंसर। अधिकतर बच्चे का इसका कमेंट जो है बिल्कुल राइट है। चलिए हम अगले आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और एकदम VVI है, एकदम TDI है सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है, देखिए और जवाब दीजिए, इसको TTI कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कह रहा है बहुपद इतना के शून्य का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, अभी हम बात कर रहे थे, फॉर्मूला होता है -b/a। BA आंसर जो है बिल्कुल राइट है। आज का ये 50 ऑब्जेक्टिव का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। हम बार बार बोलते हैं। और आज रात 8 बजे का आप वेट कीजिए। ठीक है, आज रात 8 बजे आपका महामंथन होगा। हाँ, एक बात और बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स नहीं कमेंट कर रहे हैं कि मेरा कितना सही हुआ, मेरा कितना आया। कल 40 नंबर का साइंस था, आप नहीं बताए हैं कि हाँ मेरा कितना सही हुआ। आप 50 अभी मैथ मारे हैं, आप बताइए सही कि आपका 50 में कितना सही हुआ। वो कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, हमें कमेंट रहना चाहिए। सारे के सारे बच्चे आज डालेंगे, ठीक है, कि हमारा 50 में कितना सही हुआ। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप इस सेशन से जुड़े, इसका फायदा लिए, आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद है कि आप इससे जुड़े। इसी तरह से आप मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, साथ में अपने टीचर का भी नाम रोशन कीजिए। आप माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, साथ में आपके टीचर का नाम भी रोशन होगा। हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे जो इसी तरह नाम रोशन करें। चलिए धन्यवाद, हम 8 बजे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है बच्चों।